जय हिंद बच्चों, जो अपना संडे को 24 नवंबर के दिन टेस्ट हुआ था रीट का, उसकी जो आंसर की है हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। शुरू के जो 20 क्वेश्चन थे वो अपने साइंस के थे, तो उनको मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि उसका आंसर क्या होगा। इस प्रकार से आप जो है अपने अपने पेपर सीट को अपने पास में रखें, आगे रखें और सारे जो क्वेश्चन आंसर है उस पर डिस्कस कर लें, उनको मिलान कर लें। बाकी की जो और डिस्कशन है अपन जो है ऑफलाइन क्लास में अपने कर लेंगे। तो शुरू के जो 20 क्वेश्चन थे वो अपने साइंस के थे, उनका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। बाकी के और जो हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी और गणित के जो क्वेश्चन थे उनके सिर्फ मैं आपको आंसर लगाऊंगा। तो आपसे अनुरोध यही रहेगा कि कितने सही रह रहे हैं, कितने गलत रह रहे हैं, वो आप जो है कमेंट करके भी बता सकते हो। कल अपन ऑफलाइन में भी चर्चा कर लेंगे इसके लिए। अब जो है हम शुरू करते हैं अपने साइंस के क्वेश्चनों को। एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जितना हो सके इस प्रकार की वीडियो जो भी आए उसको शेयर कर दिया करें। ये टेस्ट सीरीज जरूर नहीं आप सबके लिए, ये और बच्चे भी आपके साथी गण भी दे सकते हैं जिन्होंने कोचिंग वगैरह कर रखी है, तो वो भी टेस्ट दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला जो क्वेश्चन था, आप अपना क्वेश्चन पेपर अपने हाथ में रखें और उस हिसाब से जांच करते चलें। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो अगर मान लो इस प्रकार से प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए बच्चों, सबसे बड़ा अंग डायरेक्टली पूछा जाए, तब इसका आंसर जाएगा त्वचा। डायरेक्टली आंसर क्या जाएगा? त्वचा। लेकिन अगर मान लो इसमें पूछते मानव शरीर का आंतरिक अंग लगा दे वो, ठीक है, कि आंतरिक अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तब इसका आंसर जाएगा बच्चों यकृत। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो पहले का आंसर हमारा यकृत, ऑप्शन सी, सॉरी इसमें सी है, त्वचा है, तो आंसर क्या जाएगा हमारा? त्वचा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित होता है या संचित होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे। कुछ बच्चों ने क्या समझ लिया कि हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन कौन सा, संग्रहित अलग चीज है और बनने वाला अलग है। मतलब बनता कौन है, संचित का मतलब तो वो टंकी हो गई, जिस प्रकार से अपन पेट्रोल भराते तो उसमें संचित तो हो सकती है, लेकिन पेट्रोल बन थोड़ी रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जो बनने वाले विटामिन है, ठीक है, जो अपनी बॉडी में बनते हैं, ठीक है, मानव शरीर में बनने वाले विटामिन। ठीक है, तो मैंने कहा था आपको कि आपकी बॉडी में कौन बन रहा है? डी के सर बन रहा है। ठीक है, तो विटामिन डी और विटामिन के जो होता है हमारी बॉडी में निर्मित होते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन यह नहीं था, बहुत सारे बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर बी किया हो जिसमें विटामिन डी दे रखा है, इसलिए वो आंसर नहीं होगा बच्चों। देखो प्रश्न क्या था, विटामिन जो यकृत में संग्रहित होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जो संग्रहित होते हैं हेडक, ठीक है, क्या रही ट्रिक? हेडक और विटामिन B12, ये सारे के सारे विटामिन क्या होते हैं? हमारे यकृत में संग्रहित होते हैं। मतलब विटामिन ए भी होता है, डी भी होता है, ई होता है, के होता है और B12 भी हमारे मानव बॉडी में क्या होता है? मानव बॉडी की जो यकृत है उसमें संचित होता है, मतलब कि संग्रहित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? उपरोक्त सभी जाएगा। मतलब देखो इसमें आ रहा है ए, फिर ऑप्शन हमारा अगला था, देखो विटामिन ए, पहला ऑप्शन में के था, फिर डी था, फिर ई था, तो ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी मतलब उपरोक्त सभी आंसर राइट होगा। अगला जो प्रश्न है, पेट में पाचन में कौन सी ग्रंथियां मदद करती हैं। तो दोस्तों हमारे पेट में, ठीक है, जो अमाशय का भाग होता है वो 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, उन तीनों भागों की अलग अलग ग्रंथियां मिलकर के जो जूस का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो उन सभी ग्रंथियों को मिलकर के हम जठर ग्रंथियां बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जठर ग्रंथियां, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लार डेडेडस के पाचन में मदद करती है। तो इसमें साफ साफ मतलब कि मैंने पूछा है कि लार जो है किसके लिए सहायक होती है? पाचन में। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन में अगर मान लो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता, ठीक है, क्या होता? कार्बोहाइड्रेट, तो इसका आंसर हो जाता। लेकिन मैंने कार्बोहाइड्रेट में भी पॉलीसेकेराइड का उदाहरण दिया बच्चों आपको, स्टार्च, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च या मंड, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में? डी में, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, वायवीय एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है। मैं इसको मिटा देता हूं, फिर चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पर। देखें आप कि जो एरोबिक श्वसन होता है, श्वसन मैंने आपको 2 भागों में बांट के बताया था, एक तो वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। कितने भागों में बांटा था हमने श्वसन को? 2 भागों में। ठीक है, वायवीय और अवायवीय, अवायवीय। ठीक है, जो वायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा बच्चों, और जो अवायवीय श्वसन होगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। हमारी बॉडी में अवायवीय श्वसन कहां होता है? जैसे कि मतलब कि कुछ मांसपेशियां, आरबीसी, एटीसी में, मतलब कि अगर मान लो ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लैक्टिक अम्ल इसका उत्पाद होता है, अवायवीय श्वसन, जिसके कारण दर्द, एटीसी होता है। और इसका जो अंतिम उत्पाद होगा वो कौन सा होगा बच्चों? CO2 प्लस H2। क्या होगा? CO2 और H2, मतलब कि वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन बनता है? CO2 और H2 इसमें मिलता है। अवायवीय पूछता तो लैक्टिक अम्ल, एटीसी इसमें आंसर आ जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन 5 हो गया हमारे। 6 नंबर की बात करते हैं, शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु लेने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। हमने श्वसन को 2 भागों में बांटा था। ठीक है, ये तो मतलब कि श्वसन की प्रक्रिया थी। श्वसन को मतलब कि 2 भागों में पढ़ते हैं। एक बार श्वसन को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग जिसका नाम होता है। तो इसमें 2 प्रोसेस होती है। एक बार हम श्वास को लेते हैं, श्वास लेते समय और छोड़ते समय, तो लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? निःश्वसन, और छोड़ने की क्या कहते हैं? उच्चवसन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न क्या है, शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु लेने की प्रक्रिया, मतलब लेना है। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त मतलब उसमें सारी गैसें होंगी, लेकिन ऑक्सीजन युक्त कह रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गैसें तो उसमें पूरी होंगी, जो कि मतलब कि हमारे वायुमंडल में होती है। नाइट्रोजन 78 के आसपास, ठीक है, O2 जो है 21% के आसपास, और CO2 जो है 0.03%, ये सारी होगी। बाकी ऑक्सीजन युक्त यही है, इसलिए मतलब कि ले रहा है, तो लेने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी बच्चों हमारी?
निःश्वसन, ऑप्शन नंबर बी आंसर। इसमें भी आप देखते रहना, बाकी मैं इससे डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। फिर अगला है मानव शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित रखता है या करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फेफड़े, ठीक है। फेफड़े मतलब कि हमने श्वसन दर के माध्यम से मतलब O2 लेना, CO2 ETC, ये जो प्रोसेस होती है इनके माध्यम से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, नियंत्रित रहता है या बना रहता है। अगर इसमें रक्त होता ना तो रक्त भी इसका आंसर सही जा सकता था। हमारी बॉडी के नियंत्रण मतलब तापमान को नियंत्रित करने में रक्त की भी अहम भूमिका होती है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फेफड़े। और ये जो क्वेश्चन है पुराने एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मानव शिशु की श्वसन दर का मान कितना होता है, ठीक है। अगर मान लो श्वसन दर पूछ रहा है तो श्वसन दर किसे कहते हैं बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। श्वसन दर, ठीक है। एक बार की कंप्लीट श्वसन की प्रक्रिया होने में हमें 5 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। हमने श्वसन को अगर मान लो इधर मैं बात करूं 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, निःश्वसन और उच्च वसन। निःश्वसन में लगभग 2 सेकंड का समय लगता है और उच्च वसन में हमें 3 सेकंड का समय लगता है, तो टोटल 5 सेकंड। और टोटल हमारी जो अगर मान लो हृदय धड़कन की बात करें तो वो कितनी होती है बच्चों, 72, ठीक है। तो इसमें भाग देंगे तो लगभग, अब ये किसकी है, वयस्क की, लेकिन हमारे यहाँ प्रश्न कौन सा पूछा गया, शिशु के लिए, ठीक है। शिशु की लगभग कितनी होती है, 140 के आसपास होती है, तो इसमें लगभग 5 का भाग देंगे। जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 40 से 44 के आसपास वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में, सी में, ठीक है। कौन से में, तो मतलब कि शिशु की पूछता है तब 40 से 44 के आसपास आएगा, और अगर मान लो वयस्क की पूछता तो कितना आ जाए, 15 से 17 के आसपास ये आंसर आने वाला था। अगला हम प्रश्न की चर्चा करते हैं कि एवीओ रक्त की खोज किसने की, मतलब एवीओ रक्त समूह की खोज किसने की। तो इसके लिए आंसर क्या जाएगा बच्चों, पॉल लैंड स्टीलर, जिन्होंने रक्त समूह ए और मतलब कि बी और ओ को खोजा था, ठीक है। ए बी को खोजने वाले सेकंड नंबर के साइंटिस्ट मतलब कि मैंने आपको बताए थे, वो आपको याद रखने, ठीक है। अगला है भूख, प्यास, तापमान आदि का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी हाइपोथैलेमस के लिए, हाइपोथैलेमस, इसके लिए कहा जाता है वे ताप बादशाह, क्या कहते हैं इसको, वे ताप बादशाह, ठीक है। देखो मैंने इसके लिए ट्रिक क्या दी, बी से वेवियर मतलब व्यवहार का, एंडोक्राइन मतलब कि जो हमारा अंतःस्त्रावी तंत्र उसका, ठीक है। टी से क्या बन गया, तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें तापमान मिल रहा है तो हाइपोथैलेमस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी से भूख भी बताया था, इस प्रकार भूख, प्यास, ईटीसी का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो आंसर नंबर इसका मतलब हाइपोथैलेमस कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर वी में, इसलिए आप इसको भी मैं दोबारा बता दूंगा, इसमें मैं बताता चल रहा हूं, ठीक है। फिर है निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो बच्चों मैंने इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए इसकी फुल फॉर्म नहीं देकर के शॉर्ट फॉर्म दी थी, इसलिए आपको याद रखनी, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या था, एसटीएच, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं, जो वृद्धि के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर मान लो ज्यादा स्रावित होगा तो आदमी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, कम होगा तो बोना रह जाएगा। फिर एफएसएच, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकल, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो महिलाओं से संबंधित है वो हो जाएगा, ठीक है। फिर टीएच की कोई फुल फॉर्म नहीं होती, मैंने वैसे ही दे दी था। फिर अगला था टीएसएच, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे आंसर जो है मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, टीएच, ठीक है। कौन से नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 में क्या दे रखा, सी है ना, तो आपको देख लेना। अगला क्वेश्चन है पैराथायरॉइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। तो पैराथायरॉइड है तो कौन सा हो जाएगा, पैराथार्मोन, ठीक है। और ऑप्शन में क्या है, थायरोक्सिन, तो ये थायराइड ग्रंथि द्वारा होगा। बेसोप्रिन जो है हमारे यूरिन ईटीसी में इनमें भी मिलता है, तो वो हो जाएगा पैराथार्मोन। इसका करेक्ट आंसर एलएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन भी इसका आंसर नहीं होगा, जो कि पीयूष ग्रंथि द्वारा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला है निम्न में से किसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है, वे कोई भी एक मतलब कि कोई ऐसी एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें मतलब कि जो हार्मोन का भी विस्तरण करे और किसका, एंजाइम का भी विस्तरण करे, उसको हम मिश्रित ग्रंथि का संज्ञा दे सकते हैं। जैसा काम कौन करता है, अग्नाशय से करता है, तो अग्नाशय इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर अगला है किस ग्रंथि को त्रिएफ ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था आपको ट्रिक के माध्यम से, जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 3F ग्रंथि बोला जाता है, ठीक है। 3F का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, एफ एफ और 1 और एफ, ठीक है। एक का हो जाएगा फियर, फियर का मतलब है, एक का हो जाएगा फाइट, ठीक है, और एक का हो जाएगा फ्लाइट, ठीक है। मतलब क्या है कि ये 3 स्थितियों में स्रावित होगी, ठीक है। मतलब ये जो है एड्रिनल हार्मोन का स्त्रवण करती है, जो कि क्या क्या काम करता है, फियर मतलब भय में काम आएगा, उसमें स्त्रवण हो, ठीक है। फाइट अगर मान लो भय हो रहा है, ईटीसी काम हो रहा है, ठीक है, तो आपको लड़ते समय मतलब गुस्से वाले स्वभाव में भी ये क्या होता है, स्रावित होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इस सबसे बात नहीं बन रही है, आपको कोई भूत दिखाई दिया, ठीक है, आप भय लगे, फिर आपने लड़ने का प्रयास किया, ठीक है, 2 काम हो गए, लेकिन फिर भी आप बात नहीं बनती दिखे तो चप्पलें हाथ में लो और उठा करके भाग चलो, ठीक है, तो फ्लाइट, ठीक है। तो त्रिएफ ग्रंथि किसको कहते हैं हम, एड्रिनल को। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, किस ग्रंथि को त्रिएफ ग्रंथि के नाम से, अधिवृक्क ग्रंथि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला कौन सा एक महिला हार्मोन नहीं है, कहने का तात्पर्य मतलब कि महिलाओं के हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। तो 2 तो ये आंसर नहीं होंगे, ठीक है, कोई सा दूसरा इसका आंसर होगा। तो हम देखते हैं कौन कौन से हो गए, प्रोजेस्टेरोन महिला हार्मोन है, एस्ट्रोजन महिला हार्मोन है, इसमें आया अगला एंड्रोजन, ठीक है। जो एंड्रोजन होता है ये कौन सा हार्मोन है बच्चों, मतलब कि पुरुषों का हार्मोन है, जो द्वितीय के लैंगिक गौण लक्षण के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब विपरीत लैंगिक प्रति क्या कर रहा था, अपने को अट्रैक्ट कर रहा था। पुरुषों के 2 हार्मोन होते हैं, एक तो एंड्रोजन होता है और एक होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन किसके हैं, पुरुषों के हार्मोन है, ठीक है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। महिलाओं के प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन, ठीक है। अगली मैं बात करूं, निम्न में से
कौन सा एक उत्सर्जी अंग नहीं, मतलब उत्सर्जन का काम नहीं करता। तो इसमें देखो यकृत दे रखा था मैंने ऑप्शन में, आमाशय, फेफड़े और वृक्क, ये सारे के सारे फेफड़े जो है ये भी हल्की फुल्की मात्रा में उत्सर्जन का काम करते हैं। वृक्क हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में जाना जाता है। यकृत ही हल्की फुल्की मात्रा में उत्सर्जन का काम करता है, लेकिन आमाशय बिल्कुल भी उत्सर्जन का काम नहीं करता, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, आमाशय इसका करेक्ट आंसर। फिर मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग मतलब पार्ट कौन सा होता है, मतलब हमारी बॉडी में सबसे मजबूत या कठोर भाग कौन सा है, तो इसके लिए राइट आंसर होता है बच्चों एनिमल। जो हमारे दांतों की ये एनिमल है, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं एनिमल, ये वाला। ठीक है, जिसमें हमारे दांत व्यवस्थित हैं, तो ये जो है सबसे कठोर भाग होता है। मैंने इसमें आपको जैसे दांत है, हड्डी, ईटीसी दे रखे थे, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, एनिमल आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की मैंने ट्रिक बताई थी आपको, सिम, जो कि कान में मिलती है। कहां मिलती है, सिम, कान में। ठीक है, तो इसके लिए मतलब कि क्या शब्द आता है, स्टेप या स्टेपीज, दोनों शब्द आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप या स्टेपीज। ठीक है, इनकस और मेलियस इसके ही भाग है ना। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, वो है हमारा ग्रहों का सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर क्रम बताना। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कौन सी, वस्फा की मायावती सेब खाती है। क्या खाती है, सेब खाती है, ये हमारी ट्रिक थी। तो दोस्तों पहला वैसे क्या बन जाएगा, बुध ग्रह। ठीक है, सबसे पास में कौन होगा, बुध। से हमारा बन जाएगा शुक्र, क्या बन जाएगा, शुक्र। पैसे क्या बन जाएगा, पृथ्वी, पृथ्वी। ठीक है, मैं से मंगल, क्या बन जाएगा, मंगल। ठीक है, बत्ती से क्या बन जाएगा, बृहस्पति, बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह होता है। एस से क्या बन जाएगा, शनि। ए से क्या बन जाएगा, अरुण। ये मैं दूरी के आधार पर बता रहा हूं। और बी से क्या बन जाएगा हमारा, वरुण। अब आपको जो इसमें ट्रिक में सही बैठ रहा है उसको हम आंसर मान लेंगे। तो इसके अनुसार देखो जो अच्छा ट्रिक में बैठ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है, शुक्र। देखो ये शुक्र सेकंड नंबर का है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी ये बैठ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है मतलब कि हमारी ट्रिक में का हिस्सा है अगला जो ऑप्शन है, देखो मंगल बैठ रहा है, मंगल ये रहा। ठीक है, उसके बाद कौन सा बैठ रहा है, हमारा वरुण। ठीक है, मतलब ये सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए था। और ये जिसको भी ट्रिक आता है, बसपा की मायावती सेब खाती है, वो इसका आंसर बड़ा इजीली दे सकता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ठीक है, इसको सीक्वेंस में जमाना था कहने का मतलब। अगला लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, रोग हमने पूरा बांट के मैंने बताया था आपको। रोग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जन्मजात, एक होते हैं उपार्जित। जन्मजात को दो भागों में बांटा था, एक तो अनुवांशिक और अनुवांशिक। उपार्जित को फिर से दो भागों में बांटा, संक्रामक व असंक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक रोग कौन से होंगे, जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से फैलते हैं। देखो इसका आंसर क्या मिल जाएगा हमें, प्रश्न हमारा निम्न में कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, मतलब तीन तो संक्रामक एक नहीं है। ठीक है, देखो मलेरिया, मलेरिया की मैंने ट्रिक बताई थी आपको, टी गोसी पंडित का टीका न्यू है। ठीक है, तो टी से ये इसमें आ जाएंगे, टी गोसी पंडित का टीका न्यू है। इसमें सारे कौन से रोग आ जाते हैं, जीवाणु। ठीक है, फिर मैंने बताया था ए मकानी पाल डी, इसमें आ जाते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, जो मलेरिया इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला जो प्रश्न है डेंगू, मतलब कि ऑप्शन है डेंगू। डेंगू जो है मैंने कहा था इसका जो मतलब कि रोगजनक होता है वो होता है अर्बो वायरस, पैसे वाला, जो कि कौन सा वायरस जनित। ठीक है, तो ये भी संक्रामक में आएगा। फिर टीबी, टीबी भी संक्रामक रोग है जिसका रोगजनक होता है ट्यूबरक्लोसिस, म्यूकरमाइकोसिस, ये इसका रोगजनक होता है। ठीक है, तो ये भी किसमें आ जाएगा, हमारा संक्रामक रोग में आ जाएगा। लेकिन मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें दे रखा क्वासी और कोर, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। किससे होता है बच्चों, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। एक तो क्वाशी और कोर है और एक मारेस्मर्स है, ये सारे प्रोटीन की कमी से। तो ये संक्रामक असंक्रामक कोई लफड़ा ही नहीं है, ये किसमें आ जाएगा हमारा एक तरीके से जो हमारे असंक्रामक रोग होते हैं, या फिर मतलब कि जिनको उपार्जित रोगों की श्रेणी में हमने रखा उसमें ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने 20 क्वेश्चन का तो एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। 21वें क्वेश्चन से मतलब कि हिंदी के शुरू हो जाते हैं, जिनका मैं आंसर आपको डायरेक्टली बता रहा था। मैं पुनः इनके आंसर को पुनः यहाँ पे मैंने लिख रखे तो बता देता हूँ। ठीक है, पहले में सी आएगा, दूसरे में डी, तीसरे में ए, चौथे में डी, पांचवें में ए, 6 में बी, 7 में बी, 8 में सी, 9 में डी, 10 में बी, और 11 में सी, 12 में सी, 13 डी, और 14 ए, 15 सी, 16 बी, 17 सी, 18 डी, 19 और ये हमारा 19 में सी, और जो 20 है हमारा डी। यहाँ तक हमारे साइंस के क्वेश्चन थे जो कि हमारे समाप्त होते हैं। 21 से जो क्वेश्चन है वो हिंदी के स्टार्ट हो जाते हैं। और हिंदी का जो पहला क्वेश्चन था इसमें मतलब या तो बी ऑप्शन आता, मतलब कुछ मिसप्रिंट हो गई थी, इसलिए इसको बोनस मान के चले, है ना। फिर 22 में ए, 23 में बी, 24 में सी, 25 में ए, 26 सी, 27 बी, 28 ए, 29 डी, 30 वी। ठीक है, 31 ए, फिर 32 डी, फिर सी, फिर बी, 34 सी, 36 ए, 37 डी, 38 सी, 39 ए और 40 डी। यहाँ तक हिंदी थे। फिर अगला कौन सा शुरू हो जाता है मैं बता देता हूँ एक बार। 40 में तक डी हो गया। फिर 41 से हमारे कौन से शुरू हैं, एक मिनट, 41 से मैथ के शुरू हो रहे हैं भाई। ठीक है, तो मैथ के हैं। ठीक है, 41 बी, 42 सी, 43 सी, 44 ए, 45 बी, 46 बी, 47 बी, 48 सी, 49 डी, 50 ए, 51 बी, 52 सी, 53 ए, 54 सी, 55 बी, 56 बी, 57 ए, 58 बी, 59 डी, 60 है। ठीक है, यहाँ तक मैथ स्टार्ट हो गई। फिर 60 से हमारे साइकोलॉजी स्टार्ट, आई थिंक 61 से हमारे ये जो है बिल्कुल साइकोलॉजी स्टार्ट है 61 से, या कोई दूसरा है देखता हूं मैं। हाँ, साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें ए 61, 62 सी, 63 बी, 64 ए, 65 सी, 66 ए, 67 डी, 68 बी, 69 डी, 70 सी, 71 ए, 72 बी, 73 डी, 74 डी
और 75A, फिर है 76A, 77C, 78B, 79A और 80A। ठीक है, यहाँ तक शायद साइकोलॉजी फिर ये संस्कृत स्टार्ट हो जाती है 81 से। फिर A, D, V, D, D, V, D, C और B। ठीक है, 91 में हमारा A, 92 में D, 93 में B, 94 B, 95 B, 96 D, 97 B, 98 B, 99 C और 100 B और D ऑप्शन इसमें सबसे ज्यादा देखने को हमें मिले। तो इस प्रकार से हमने पूरा आंसर की देख लिया बच्चों। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कितने क्वेश्चन सही रह रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं आप। और इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए कंटिन्यू लाता रहूंगा। ये टेस्ट सीरीज अपनी चलती रहेगी। आपसे अनुरोध यही रहेगा जितना हो सके उतना अपने चैनल को शेयर सब्सक्राइब किया करें। जय हिंद, जय भारत।